हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 का रिजल्ट कब तक आने वाला है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बिहार स्टेट एग्ज़ाम दिए थे जिनके काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिससे 125 से 130 तक स्कोर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पे जो मार्क है वह लगभग यहाँ पे पासिंग मार्क के आसपास में आ रहा है, जैसे 60-70 नंबर तक आ रहा है। तो यहाँ पे जिनका बहुत कम नंबर है वह भी छात्र यहाँ पे पास हो सकते हैं, जिनका पासिंग मार्क के आसपास में है वह भी पास हो सकते हैं, क्योंकि आंसर की से वह फेल हैं, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे वह पास हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो बिहार स्टेट एग्जाम के आंसर की आई है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जो विवादित प्रश्न रहते हैं या गलत प्रश्न रहते हैं, या जिनमें ऑप्शन गलत रहता है तो उनको डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट करने पर यहाँ पर देखेंगे 1 से 2 नंबर बढ़ता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनकी यहाँ पे शिफ्ट बहुत ज़्यादा कठिन होती है, या जिनका स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम होता है तो उनका देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 नंबर बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनकी यहाँ पे शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी होती है तो उनके नंबर घट भी सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर बाद में ऑब्जेक्शन के बाद चेंज किया जाता है। चेंज होने के बाद यहाँ पे 1 से 2 नंबर घटते भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे छात्र हैं जिनका यहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क के आसपास रहता है तो वह फेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि पासिंग मार्क क्या है और कितना नॉर्मलाइजेशन होता है, कैसे प्रश्न डिलीट होते हैं। तो जो भी छात्र बिहार स्टेट एग्जाम को दिए हैं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बिहार स्टेट एग्जाम के आंसर की आ गई है और आप लोग लगभग देख चुके होंगे। 24 से लेकर के 27 नवंबर तक अपनी आंसर की को देख सकते हैं, और जिन भी प्रश्नों में आपको डाउट लग रहा है उस पर आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आंसर की को देख चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं एक एक प्रश्न को काउंट कर चुके होंगे। और अगर आप यहाँ पे काउंट नहीं करना चाहते हैं तो अपनी जो यहाँ पे आंसर की होती है उसके यूआरएल के माध्यम से, किसी वेबसाइट के माध्यम से, जो आपका यहाँ पे मार्क्स कैलकुलेटर होता है, आंसर की मार्क्स कैलकुलेटर, उसकी यहाँ पे सहायता से अपने मार्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करके आ गया है, एक भी काउंट नहीं करना पड़ा और 170 नंबर इनके बन रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड है इस तरह से आपका अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ से अपना यहाँ पे एग्जैक्ट चेक कर पाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल सही रहता है, तो यहाँ पे सही से आप चेक कर पाएंगे कि आपका 150 में कितना नंबर आया है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पासिंग मार्क क्या है, उसके बाद बात करते हैं कितना नंबर बढ़ता है कितना नंबर घटता है। तो पासिंग मार्क आप लोग देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है और जो यहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जैसे यहाँ पे बिहार से अदर स्टेट, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे जो पासिंग मार्क है वह 50% है। 50% का मतलब है कि 150 में 75 नंबर। और यहीं पे जो बिहार वाले छात्र हैं उनमें देखेंगे पिछड़ा वर्ग कास्ट है, पिछड़ा वर्ग में 68.25 पासिंग मार्क है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 63.75 है, और जो अनुसूचित जाति है, जाति या अनुसूचित जो जनजाति के बच्चे हैं उनका यहाँ पे 60 है। SC ST वाले जो छात्र हैं उनका यहाँ पे 60 है, जो दिव्यांग है उनका 60 है, और जो महिला हैं, जो बिहार की महिलाएं हैं उनका यहाँ पे जो पासिंग मार्क का 60 नंबर है। तो यहाँ से अपना आप लोग पासिंग मार्क देख सकते हैं कि आप लोग क्वालिफाई हैं या नहीं। चलिए इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्टेट एग्जाम का, यह देखेंगे 2024 का रिजल्ट है, और इनका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इनका यहाँ पर देखेंगे 150 में यहाँ पर देखेंगे सिर्फ यहाँ पे 75.26 मार्क है, और इनका यहाँ पे आंसर की के अकॉर्डिंग 2024 में इनका लगभग यहाँ पे 70 नंबर आ रहे थे, लेकिन बाद में इनका नॉर्मलाइजेशन किया गया और 1 से 2 प्रश्न थे जिनको डिलीट करके फुल मार्क मिला, जिसकी वजह से इनके लगभग यहाँ पे 5.26 यहाँ पे जो मार्क है वह बढ़े हैं। 5.26 लगभग में यहाँ पे यह नंबर बढ़े हैं और यह पास हो गए। तो इस तरह से इस बार भी होगा, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका यहाँ पर अगर पासिंग मार्क के आसपास है तो उनका यहाँ पे कुछ नंबर बढ़ करके वह पास भी हो सकते हैं। जिनका बिल्कुल पासिंग मार्क के पास में ही है, अगर आंसर कोई चेंज होता है या नॉर्मलाइजेशन में उनका नंबर कम होता है तो वह फेल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से होता है, लगभग 4 से 5 नंबर का अभी भी डिफरेंस आप में आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं पूरा यहाँ पे प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए जो आंसर की है, आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद लगभग आपका 150 प्रश्न रहता है। 150 में देखेंगे लगभग 1 से 2 प्रश्न रहते हैं जिनका यहाँ पे जो आंसर होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। इस तरह से देखेंगे गलती उसमें होती है, क्योंकि आंसर की रहती है। जब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ऑब्जेक्शन करेंगे उसमें प्रूफ देते हैं, प्रूफ देने के बाद जो आंसर होता है उसको चेंज किया जाता है, तो 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आता है। उसके बाद देखेंगे बहुत लगभग आपके 1 से 2 प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनमें जो आंसर रहता है
वो देखेंगे बिल्कुल गलत दिया रहता है या गलत तरीके से दिया रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है। जो क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा उसका फुल नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाता है। तो इस तरह से 1 से 2 नंबर यहाँ पर भी आपके यहाँ पे बढ़ या घट चेंज होंगे, तो यहाँ पे बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन डिलीट होंगे तो आपको 1 से 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया यह भी होती है। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया वह किस तरह से होती है उसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। एक शिफ्ट का मतलब है बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका यहाँ पे एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन यह ऑनलाइन बिहार स्टेट एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो आपका 9 से 10 के लिए हिस्ट्री का, यहाँ पे सोशल साइंस है। सोशल साइंस का जो पेपर है बहुत दिनों में आपका यहाँ पे कंप्लीट कराया गया, बहुत दिन तक इसका एग्ज़ाम चला था और कई शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें देखेंगे जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी प्रक्रिया यहाँ पे की जाएगी। अब इसमें देखेंगे बहुत सारे शिफ्ट में पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया था, आसान आया था, और बहुत में देखेंगे हार्ड आया था। और कुछ छात्र होते हैं जिनका स्टार्टिंग में ही होता है, जिनका स्टार्टिंग में होता है उनको कुछ बेनिफिट होता है, लगभग 1 से 2 नंबर उनका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाया ही जाता है, क्योंकि वह पेपर में उनको बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है, तो उनका 1 से 2 नंबर यहाँ पे बढ़ सकता है या बढ़ाया जाता है। ईजी वाली शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट दोनों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए जो ईजी शिफ्ट होती है उसमें यहाँ पर देखेंगे उसकी 1 से 2 नंबर घटाए भी जाते हैं, जो हार्ड शिफ्ट होती है उसकी 1 से 2 नंबर बढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ओवरऑल दोनों को बराबर किया जाता है। दोनों को बराबर करने में देखेंगे जो आपका ईजी वाला है उसमें देखेंगे लगभग 1 से 2 नंबर घट जाते हैं, और जो आपके यहाँ पे हार्ड वाली शिफ्ट होती है उसमें 2 से 3 नंबर इस तरह से बढ़ भी जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे आपके अभी भी आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 से 5 नंबर का भी डिफरेंस आ सकता है। और अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे आपका जो पासिंग मार्क है 75 नंबर है, 70 के आसपास है, तो यहाँ पे पास भी हो सकते हैं, आप अभी भी पास हो सकते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे पासिंग मार्क 60 नंबर है और अभी भी आपके 55 आ रहे हैं, तो 4 से 5 नंबर अभी भी बढ़ करके आप यहाँ पे फाइनल रिजल्ट तक पास हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न डिलीट होंगे उसका नंबर मिलेगा, कुछ आंसर चेंज होंगे उसका आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड हो तो उसमें नंबर मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे घटने की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे एग्जैक्ट 75 ही है या आपका यहाँ पे सिर्फ 76 है, तो हो सकता है कुछ पॉइंट में आपके नंबर घट जाएं या एक आध नंबर घट जाएं तो आप फेल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे घटने का बहुत ज़्यादा कम चांसेज रहते हैं, लेकिन घटते हैं। तो घट करके बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पे कम भी नंबर हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे छात्र रहेंगे जिनका यहाँ पे कम है, वह पास भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, रिजल्ट आएगा तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप पास हैं या फेल हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बिहार स्टेट एग्जाम के बाद आपका जो बीपीएससी ट्री का एग्जाम है उसके लिए लग जाइए।